अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़ीशान है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद एम्बेसी की जानिब से डीओवी की जो चेकलिस्ट आई है उसके ऊपर बात करेंगे कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवाने, उसके अलावा कब जमा करवाने और उस डॉक्यूमेंट्स की सीक्वेंस क्या होगी। तो चलिए गाइस, वक्त ज़ाया किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। तो जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले अपने मास्टर्स की डिग्री दिखानी है और उसके अलावा उसकी ट्रांसक्रिप्ट दिखानी है। आपकी मास्टर्स की जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है ये सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद एचईसी से अटेस्ट करवाना है आपने इसको। उसके बाद आपने इसको फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से अटेस्ट करवाना है। जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें इसी तरह अपनी बैचलर्स की डिग्री और जो ट्रांसक्रिप्ट है इनको अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाना है। उसके बाद इन्होंने एचईसी से करवाना है और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवाना है। जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपनी इंटरमीडिएट की जो कि कॉलेज की डिग्री है वो सबसे पहले आपने अपना जो बोर्ड है वहाँ से अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने इसको आईबीसीसी से, जिसको हम इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन कहते हैं, वहाँ से अटेस्ट करवाना होता है। उसके बाद इसी तरीके से मोफा से अटेस्ट करवाना होता है। उसके बाद आपकी मैट्रिक की डिग्री आ जाती है। मैट्रिक की डिग्री को भी आपने उसी तरीके से सबसे पहले अपने रेलेवेंट बोर्ड से अटेस्ट करवाना है, फिर आईबीसीसी से करवाना है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेलेवेंट बोर्ड से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट हो जाएंगे, इसके बाद आपने इन डॉक्यूमेंट्स को इटालियन में ट्रांसलेट करवाना होता है। तो गाइस ये थे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसका मैंने बताया कि आपने किस तरीके से अटेस्ट करवाना है। उसके बाद बात करते हैं जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं डीयूवी के लिए। तो अदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आता है और आइल्स आता है। तो जिसके पास आइल्स है वो अपना आइल्स सबमिट करवा सकता है और जिनके पास आइल्स नहीं है तो उन्हें ये एग्जाम्पशन मिल चुकी है एम्बेसी की तरफ से, तो वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल लगाना है। डोमिसाइल की 3 कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास और तीनों कॉपीज़ आपने नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवानी होती है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ कॉपीज़ को नोटराइज़ करवाना है, ओरिजिनल के ऊपर नोटराइज़ नहीं करवाना होता। नोटराइजेशन के लिए आप अपने करीबी किसी भी कचहरी में जा सकते हैं, वहाँ पे एडवोकेट वगैरह बैठे होते हैं जो इस चीज़ को नोटराइज़ करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट लगाना है और पासपोर्ट की भी 3 कॉपीज़ बनानी है और तीनों कॉपीज़ नोटराइज होनी चाहिए। और लास्ट में आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको ऑफर लेटर मिला है वो आपने उसमें अटैच करना होता है। अब गाइस बात करते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स की सीक्वेंस किस तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहले गाइस आपने अपनी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ट्रांसलेशन लगानी है। ट्रांसलेशन के बाद आपने ओरिजिनल डिग्री लगानी होती है। ओरिजिनल डिग्री के बाद आप फिर नेक्स्ट डिग्री लगाएंगे। मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले आपने अपनी बैचलर की डिग्री की ट्रांसलेशन लगानी है। उसके बाद अपने बैचलर की ओरिजिनल डिग्री लगानी है। उसके बाद आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट की ट्रांसलेशन लगानी है, फिर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट लगानी है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट की जो डिग्री है उसकी ट्रांसलेशन लगानी है, फिर इंटरमीडिएट की ओरिजिनल डिग्री लगानी है। फिर उसके बाद मैट्रिक की डिग्री की ट्रांसलेशन लगानी है और उसके बाद ओरिजिनल मैट्रिक की डिग्री लगानी है। उसके बाद आपने आपका जो आइल्स का सर्टिफिकेट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, वो लगाना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल लगाना है, फिर अपना पासपोर्ट लगाना है और लास्ट में एडमिशन लेटर लगाना है। तो ये सीक्वेंस आपकी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की। आपने इस तरीके से 4 सेट बनाने। एक आपका ओरिजिनल का सेट होगा, उसके बाद आपकी एक कॉपीज़ का इसी सीक्वेंस में सेट होगा, फिर उसके बाद एक और सेट होगा कॉपीज़ का इसी सीक्वेंस में, और लास्ट जो चौथा होगा वो भी कॉपीज़ का होगा इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में। तो टोटल आपके 4 सेट हो जाएंगे जिसमें एक ओरिजिनल का सेट होगा। उसके अलावा आपके 3 कॉपीज़ के सेट होंगे जो कि एक एक डॉक्यूमेंट की सीक्वेंस में आप लगाएंगे। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताता चलूँ गाइस, इस्लामाबाद एम्बेसी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आपकी सिर्फ डिग्री मांगी जाती है, यानी सिर्फ डिप्लोमा जो होता है आपका सर्टिफिकेट वो मांगा जाता है और ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट को भी अटैच करवा के कॉपीज़ करवा के अटैच कर दें तो आप करवा सकते हैं, ये आपको एक बेनिफिट देता है। लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी में रिक्वायरमेंट सिर्फ आपकी डिग्री की होती है, जबकि कराची कौंसलेट में आपको डिग्री ट्रांसक्रिप्ट दोनों सबमिट करवानी होती है। तो जो लोग डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी करवाना चाहते हैं मैट्रिक इंटरमीडिएट की, तो वो लोग ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं गाइस कि आपने ये कब सबमिट करवाना होता है। जब आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आजकल तो ये हो रहा है कि एम्बेसी खुद अपॉइंटमेंट्स दे रही है। लास्ट ईयर ऐसा होता था आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, लेकिन इस साल से आपने जो प्री एनरोलमेंट की समरी सबमिट करवाई है उसमें जो डोमेंडा नंबर आपको मिला है उस डोमेंडा नंबर के हिसाब से एम्बेसी आपको खुद अपॉइंटमेंट देगी
और ईमेल के थ्रू आपको बताएगी कि आपने इस दिन अपने इंटरव्यू के लिए आना है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपकी वीज़ा फाइल के डॉक्यूमेंट्स और उसके अलावा आपके DOB के डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे। तो जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाओगे उसी दिन आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाना और उसी दिन इंटरव्यू के बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। और DOB कम से कम 1 महीने का टाइम लेता है, तो 1 महीने के अंदर आपको जो DOB है वो कंप्लीट होगा और अगर आपको वीज़ा इशू हो जाता है तो आपका DOB आपको मिल जाएगा, फिर आप वो DOB लेके इटली ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि इस्लामाबाद एम्बेसी की DOB चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे और उन्हें किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कब सबमिट करवाना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी किसी को कोई क्यूरी, सवाल, डाउट वगैरह है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।